हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह और आज हम कॉन्स्टिट्यूशन का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है मौलिक अधिकार। देखिए, जो मौलिक अधिकार है वो संविधान के भाग 3 में वर्णित है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। अब देखिए, इस मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। जो मौलिक अधिकार होते हैं, जो भाग 3 होता है, उसको मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। और ये मैग्ना कार्टा क्या है? ब्रिटेन की सरकार ने 1215 ईस्वी में एक परिपत्र जारी किया था जो कि मानव अधिकारों से संबंधित था। इसी की तर्ज पर जो है भाग 3 में संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, इसीलिए इसको भी मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब देखिए, जो मौलिक अधिकार है वो प्रारंभ में तो 7 थे, लेकिन अभी जो मौलिक अधिकारों की संख्या है वो 6 है। तो इन मौलिक अधिकारों को देख लेते हैं, कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। देखिए, सबसे पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार ये आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक है, समानता का अधिकार। दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, और यह आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 तक है। आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 तक है। तीसरा जो मौलिक अधिकार है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आर्टिकल नंबर 23 और 24 में वर्णित है। देखिए, जो चौथा मौलिक अधिकार है वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक है। पांचवा जो मौलिक अधिकार है वह है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और इसके लिए जो आर्टिकल हैं वो 2 आर्टिकल हैं, 29 और 30। उसके बाद देखिए, यहाँ पर एक आर्टिकल था, आर्टिकल नंबर 13, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि मौलिक अधिकारों की संख्या प्रारंभ में 7 थी और अभी कितनी रह गई? अभी 6 रह गई है। तो ये 31 था संपत्ति का अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार है वह भी मौलिक अधिकार से संबंधित था, मौलिक अधिकारों में वर्णित था। लेकिन अब इसको समाप्त कर दिया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये संविधान संशोधन हुआ कब? 1978 में। इसके अकॉर्डिंग 31 को तो समाप्त कर दिया गया और एक नया आर्टिकल जोड़ दिया गया, आर्टिकल नंबर 300 का। और ये 300 का जो है वो संबंधित है किससे? जो संपत्ति का अधिकार होगा वह मौलिक अधिकार ना रहकर कैसा अधिकार होगा? विधिक अधिकार होगा। जो संपत्ति का अधिकार है वह मौलिक अधिकार ना रहकर विधिक अधिकार होगा, यही आर्टिकल नंबर 300 का है। और लास्ट में अगर हम बात करें तो छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल नंबर 32 से लेकर 35 तक है। ये 6 मौलिक अधिकार हैं। फिलहाल हम समानता के अधिकार की बात करते हैं। देखिए, आर्टिकल याद करना मुश्किल नहीं है। अगर एक बार अब सच में दिल से ठान लो तो जीवन में सिर्फ एक बार पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है इन आर्टिकल्स को, और फिर हमेशा याद रहते हैं। जैसे कि हम आर्टिकल नंबर अब 14 की बात करेंगे, समानता के अधिकार की बात करेंगे। अच्छा हाँ, ये नहीं पूछा आपने किसी ने भी कि जो आर्टिकल नंबर 12 है और जो आर्टिकल नंबर 13 है वो कहाँ पर गए? जबकि मौलिक अधिकार तो शुरू होते हैं कहाँ से? 12 से लेकर 35 तक। तो पहले 12 और 13 ही देख लो। 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा है। 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा है। देखिए, जो मौलिक अधिकार हमें प्राप्त होते हैं वो राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, और आर्टिकल नंबर 12 बताता है कि राज्य यहाँ पर क्या है। राज्य का मतलब क्या होता है? स्टेट। शाबाश,
बस यही चीज याद रखना, राज्य का मतलब यहाँ पर स्टेट नहीं होता है। राज्य का मतलब होता है ऐसी सरकारी संस्थाएं या फिर ऐसी संस्थाएं जो सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त करती हैं, वह सभी राज्य के रूप में होती हैं। यानी कि जैसे हम कह दें कि जैसे बीसीसीआई है, वह भी एक राज्य है। जैसे कि टीसीएस कंपनी है जिसने लेखपाल का एग्जाम कराया था, वो भी एक राज्य है। तो राज्य का मतलब क्या है, वह सभी सरकारी संस्थाएं तो राज्य के रूप में आएंगी ही, लेकिन ऐसी संस्थाएं भी आएंगी जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य जो भारत सरकार से लाभ प्राप्त करती हैं, वह सभी राज्य के रूप में आती हैं। और आर्टिकल नंबर 12 में यही परिभाषित किया गया है। अच्छा देखिए, जो आर्टिकल नंबर 13 है, जो आर्टिकल नंबर 13 में है, वह है न्यायिक पुनरावलोकन। आर्टिकल नंबर 13 दर्शाता है न्यायिक पुनरावलोकन। इंपोर्टेंट आर्टिकल है, किस लिए? देखो, जैसे कोई विधि का निर्माण होता है तो उस विधि की समीक्षा करने का अधिकार या उस विधि को शून्य घोषित करने का अधिकार, अगर कोई विधि मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो न्यायपालिका को यह अधिकार होता है कि वो उस विधि की समीक्षा करे, और ये उसको अधिकार देता है कौन? आर्टिकल नंबर 13। अगर कोई भी विधि संविधान के अकॉर्डिंग या जैसे संसद के द्वारा अगर कोई भी विधि बनाई गई है या राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी अध्यादेश जारी किया गया है, वह सभी विधि की परिभाषा में आते हैं, वो भी आर्टिकल नंबर 13 में है। और ये इन सारी विधियों का पुनरावलोकन या इनकी समीक्षा करने का जो अधिकार होता है वह न्यायपालिका का होता है, और ये आर्टिकल नंबर 13 है। तो 12 और 13 इनको मत भूलना, हमेशा मौलिक अधिकारों में ही आते हैं। स्टार्टिंग में यही दो आर्टिकल हैं, जबकि जो पहला जो मौलिक अधिकार शुरू होता है वो समानता के अधिकार से शुरू होता है। अब देखिए, समानता के अधिकार की बात करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 14 बोलता है क्या? विधि के समक्ष समानता। सबको पता है विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या है भाई? कानून की नजर में सभी लोग एक समान हैं, कानून की नजर में सभी लोग एक समान होंगे। लेकिन आर्टिकल नंबर 14 इसके साथ साथ बोलता है क्या? विधियों का समान संरक्षण। यानी कि विधि के समक्ष समानता तो होगी, लेकिन विधियों का एक समान संरक्षण भी किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो भी हमारे देश में सामाजिक रूप से या शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग हैं, उनके लिए विधियां एक समान नहीं होंगी, उनके लिए विधियां थोड़ी अलग हो सकती हैं। तो आप ये मत सोचना कि आर्टिकल नंबर 14 एक तरफ तो कहता है कि विधि के समक्ष समानता, कानून की नज़र में सभी लोग एक समान, और दूसरी तरफ ये भी बोलता है कि विधियां जो है एक समान नहीं होगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आर्टिकल नंबर 14 का हनन है। ध्यान रखना, ऐसे परिवर्तन किए जा सकते हैं और करने पड़ते हैं, ऐसे परिवर्तन करने पड़ते हैं, लेकिन वो इसका हनन नहीं होता है। लेकिन परिवर्तन कैसे होंगे वो ध्यान रखना, हमेशा सकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं, कभी भी निगेटिव परिवर्तन नहीं हो सकते। तो सकारात्मक परिवर्तन किए जा सकते हैं आर्टिकल नंबर 14 के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 15 वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, हमेशा याद रखना। देखिए, धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है आर्टिकल नंबर 15। धर्म है, मूल वंश है, जाति है, लिंग है और जन्म स्थान है। आर्टिकल नंबर 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है आर्टिकल नंबर 15। यानी कि कोई भी अगर इसमें डिफरेंसेस करेगा, कोई भी विभेद करेगा, तो आर्टिकल नंबर 15 है उसका प्रतिषेध करने के लिए। लेकिन इसमें एक चीज़ और याद रखना, जैसे कि आर्टिकल नंबर 15(3) की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि जेंडर के अकॉर्डिंग भी या फिर बच्चों के लिए भी अलग कानून बनाए जा सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश में महिलाओं के लिए कुछ अलग कानून है, बच्चों के लिए कुछ अलग कानून है। तो हम ये नहीं कह सकते कि आर्टिकल नंबर 15 का उल्लंघन है। सेम कंडीशन है आर्टिकल नंबर 14 की तरह कि सकारात्मक परिवर्तन किए जा सकते हैं, और वही होता है आर्टिकल नंबर 15 के अकॉर्डिंग। अच्छा, जैसे कि आपने पढ़ा होगा यूनिवर्सिटी वगैरह में आप देखते हो कि जैसे आरक्षण मिलता है एससी को, ओबीसी को, एसटी को, अलग अलग उनकी मेरिट लगती है।
तो वो किस आधार पर मिलती है, किस आर्टिकल में ये बताया कि शैक्षणिक संस्थानों में जो है आरक्षण दिया जाएगा। उसके लिए ये आर्टिकल हमेशा याद रखना, आर्टिकल नंबर 15(4) और आर्टिकल नंबर 15(5) दोनों ही शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की बात करते हैं। शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की बात करते हैं, दोनों ही शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की बात करते हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, भाई 15(4) और 15(5) में अंतर क्या है, बस इस चीज को याद रखना। जो 15(4) है वो सामान्य शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की बात करता है, जबकि जो 15(5) है वो उच्च संस्थानों में आरक्षण की बात करता है। जैसे कि IIT हो गया, आपका IIM हो गया, एम्स हो गया, इन सब में जो आरक्षण की बात करता है वो 15(5) करता है, जबकि 15(4) सभी सामान्य शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की बात करता है। आप बोलोगे 15 ही याद नहीं हो रहा, ये 15(4), 15(5), 15(6) तक और याद कर लो। भाई देखो, पहले आप 15 याद कर लो, जब ये याद हो जाए तो इसको भी देख लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये भी छोड़ नहीं सकते हैं इसको। अब देखो इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर आते हैं, 15 की ही बात करेंगे, बस एक और आर्टिकल पढ़ेंगे 15 के बारे में। जैसे कि 15(6), ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी एक संवैधानिक संशोधन हुआ, 124वां संवैधानिक संशोधन विधेयक लाया गया, और जो कि संशोधन अधिनियम बना कौन सा, 103वां। तो 124वां संविधान संशोधन अधिनियम, विधेयक, 124वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, जो कि अधिनियम कौन सा बना, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम बना। पहली बात तो इन दोनों में अंतर समझ लो, विधेयक और अधिनियम में क्या अंतर है। तो ये चीज आपको पता ही होगी कि राष्ट्रपति जब तक किसी विधेयक पर हस्ताक्षर ना करे, कोई भी विधेयक अधिनियम नहीं बनता है, और जैसे ही राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया कोई विधेयक अधिनियम बन जाता है। तो 124वां जो संवैधानिक संशोधन विधेयक था वो अभी 2019 में लाया गया, और जो कि संबंधित था किससे, स्वर्ण जाति के लिए आरक्षण से संबंधित था। और कहां पर आरक्षण होगा, वही चीज याद रखना, आर्टिकल नंबर 15 के अकॉर्डिंग शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की बात करता है, यानी कि स्वर्ण जाति के लिए 10% आरक्षण दिया जाएगा, कहां पर, शैक्षणिक संस्थानों में। आर्टिकल नंबर 15(6) किसकी बात करता है, स्वर्ण जाति के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में कितने प्रतिशत आरक्षण, 10% आरक्षण की बात करता है, 10% आरक्षण की बात करता है। ये विधेयक और अधिनियम भी बन गया, ये पारित भी हो गया, और एक ये नया आर्टिकल जोड़ा गया 15(6), इसको याद रखना, ये न्यू आर्टिकल है। अभी तक जो आर्टिकल थे इससे पहले 15(5) तक ही थे, अभी जो है 15(6) जोड़ा गया है। अच्छा, यहां पर एक चीज, ये चीज आप याद रखना, स्वर्ण जाति क्या होता है। स्वर्ण जाति देखिए ऐसी अनरिजर्व कैटेगरी होती है जो अभी तक जनरल में है, जो अभी तक जनरल में थे, और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ऐसे सभी व्यक्ति किस में आते हैं, स्वर्ण जाति में आते हैं। इस चीज को याद रखना। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 16। इस समानता का जो अधिकार है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 16 किसकी बात करता है, लोक नियोजन में समानता, लोक नियोजन में समानता की बात करता है। लोक नियोजन में समानता का मतलब है कि सरकारी नौकरियों में सभी को एक समान अवसर दिया जाएगा, किसके अकॉर्डिंग, आर्टिकल नंबर 16 के अकॉर्डिंग। लेकिन अभी हमने बात की आरक्षण की, अभी हमने आरक्षण की बात की, तो आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि इसमें भी जो है आर्टिकल नंबर 16 में आरक्षण होगा, सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण होगा। किस आर्टिकल में होगा, 16(4) और 16(4) की अगर हम बात करें तो 16(4) में आरक्षण का प्रावधान है, आरक्षण का प्रावधान है। किसके लिए आरक्षण का प्रावधान है, देखिए जो भी वर्ग ऐसा होता है जो कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग होता है, उसमें आरक्षण की बात की गई है 16(4) में। और इसमें आते कौन है, इसमें OBC आता है, SC आता है और ST आता है।
अब देखिए यहाँ पर 16(4) की हमने बात की, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10% स्वर्ण आरक्षण भी दिया गया है, तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया है? 16(6). यानी कि दो आर्टिकल हमेशा याद रखना, एक तो 15(6) और एक 16(6). 15(6) किससे संबंधित है? 15(6) से संबंधित है शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की बात करता है, जबकि 16(6) किसकी बात करता है? ये सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात करता है। नौकरियों में आरक्षण किसके लिए? 10% आरक्षण की बात करता है। किसके लिए? स्वर्ण जाति के लिए, स्वर्ण जाति के लिए। तो 16(4) और 16(6) दोनों ही आरक्षण से संबंधित है, जबकि जो 16(4) है वो जो निम्न जातियां हैं जैसे कि ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, उसके आरक्षण की बात करता है, जबकि 16(6) जो अभी जोड़ा गया है 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो है 2019, उसके अकॉर्डिंग 16(6) जोड़ा गया, जो कि 10% आरक्षण की बात करता है स्वर्ण जाति के लिए। अब देखिए आरक्षण की बात कर रहे हैं तो यहां पर एक चीज आपको और देख लेनी चाहिए कि आरक्षण है कितना कितना, कितने कितने प्रतिशत आरक्षण है, किस किस को आरक्षण है। तो ध्यान रखना, ओबीसी को जो आरक्षण है वो 27% आरक्षण है। ओबीसी को जो आरक्षण है वो 27% आरक्षण है। एससी को जो आरक्षण है वो 15% है, और जबकि एसटी को जो आरक्षण है वो 7.5% है। देखो ये जनसंख्या के आधार पर होता है, ठीक है, जिसकी जितनी जनसंख्या होती है उतना ही प्रतिशत उसको आरक्षण दिया गया है। अब देखिए ये कुल मिलाकर कितना बैठता है? 49.5% बैठता है। यहां पर एक गौर करने वाली बात यह है, यहाँ पर एक गौर करने वाली बात क्या है कि एक इंदिरा साहनी का मामला था। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ कब हुआ था ये मैटर? 1992 में। जब भी आरक्षण की बात करते हैं इसको जरूर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और इस मामले में साफ कर दिया गया था कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती, 50% से अधिक नहीं हो सकती। अब ये आर्टिकल नंबर आपने देखा, अब यहां पर आपने देखा कि 49.5% तो हो गया है, अब यानी कि 10% इसमें और ऐड हो जाएगा जो स्वर्ण जाति वाला है, तो कितना हो जाएगा? 59.5% हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा भाई? ये कैसे हो जाएगा? जबकि साफ साफ बोला गया है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में कि आरक्षण की सीमा जो है वो 50% से अधिक नहीं हो सकती है। तो ध्यान रखना, इसमें एक चीज और इसमें एक चीज और शामिल थी पहले से ही कि 50% से अधिक तो नहीं हो सकता, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इसको बढ़ाया जा सकता है। ऐसा कई जगह है जैसे कि तमिलनाडु है, वहां पर भी जो है लगभग 69% आरक्षण है, तो वो विशेष परिस्थिति के अकॉर्डिंग ही आया है। अभी इस पर वैसे चर्चा चल रही है, अभी इस पर जो है न्यायपालिका में जो है चर्चा ले रही है, और वो जो भी फैसला सुनाती है उसको देखते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 17 की। ये दो तीन आर्टिकल देखो, समानता का जो अधिकार है वो उसको अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से कई सारे प्रश्न बन जाते हैं, छोटे एग्जाम में भी और बड़े एग्जाम में भी। तो अब हम बात करते हैं 17 आर्टिकल की। इंपोर्टेंट आर्टिकल हो जाता है, कई बार पूछा गया है। अस्पृश्यता का अंत, द एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। अब देखिए यही वो वजह थी जिसकी वजह से आरक्षण शुरू हुआ था। अब इसका तो एंड हो गया और आरक्षण की शुरुआत हो गई। अभी इस बारे में बात नहीं करते हैं। आर्टिकल नंबर 18, उपाधियों का अंत। किस किस को छोड़कर? सिर्फ शिक्षा व सेना को छोड़कर। ध्यान रखना, ये इसका अपवाद है, यानी कि उपाधियों का अंत हो गया है, लेकिन शिक्षा और सेना में उपाधियां दी जा सकती हैं। अब यहां पर एक प्रश्न बनता है, जैसे कि आपने पद्म पुरस्कार देखे हैं, तो आपने देखा होगा कि ये तो ना तो शिक्षा से संबंधित होते हैं ना सेना से संबंधित होते हैं, यानी कि ये बॉलीवुड एक्टर को भी मिल जाते हैं जो पद्म पुरस्कार होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं ना भाई, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो उनके बारे में भी बोला गया कि वो आर्टिकल नंबर 18 का हनन नहीं है। कब तक हनन नहीं है वो सुन लो। अगर मान लो कि किसी व्यक्ति को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया और वो भाई साहब अगर उसको अपने नाम के आगे लगा ले, तो ये समझ लो वहां पर 18 का उल्लंघन हो जाएगा, उपाधि वापस ले ली जाएगी आर्टिकल नंबर 18 के अकॉर्डिंग। यानी कि ये आपको मिल तो जाएगा ये पुरस्कार, लेकिन इसका प्रयोग आप अपने नाम के आगे नहीं कर सकते हैं।
तो आज हमने जो है समानता का अधिकार देखा है। हम सोच रहे हो कि अच्छे से पढ़ें, एक एक आर्टिकल अच्छे से पढ़ें ताकि दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो इसीलिए हम जो है थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी अब देखते हैं, नेक्स्ट आपको जल्दी जल्दी मिल जाएगा सारा, ठीक है। इट्स ओके।